अस्सलाम वालेकुम। हज की वीडियोस के साथ दोबारा हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हज की तैयारी। हज की तैयारी दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये है कि हम ट्रैवल अरेंजमेंट करें, टूर एजेंसीज़ के पास जाएं और अपने हज को जो है वो ऑपरेशनली जो है वो उसको मैनेज करें। दूसरी एक बहुत बड़ी तैयारी हज की जो है वो स्पिरिचुअल तैयारी है, जिसको मैं रूहानी प्रिपरेशन कहता हूँ। हमें रूहानी तौर पे भी अपने आप को बहुत तैयार करने की ज़रूरत है। वो कैसे? अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया है, मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, और वो ये सूरह आल इमरान की आयत है कि हज और उम्रा किया करो, और हज उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जो हज का एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं और उनके पास इतने पैसे मौजूद हैं हज के एक्सपेंस के अलावा कि जो उनके पीछे घर वाले रह जाएं उनके अखराजात वो पूरे कर सकें। अगर इतने पैसे आपके ऊपर हैं, आपके ऊपर हज जो है फ़र्ज़ हो गया है, और आप चूँकि हज पे जा रहे हैं इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मुबारक हो कि आप जो है वो अल्लाह के इस कहर से जो है वो बच गए, जिसमें अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे और मुझसे जो है वो डरते रहा करो। इसके अलावा एक और बात इस आयत के अंदर कही है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, और वो ये कि सबसे बेहतरीन तोशा मेरा डर है जो तुम हज पे लेकर जाओगे। इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को हज पे जाने के लिए ज़हनी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे तैयार करें। वो कैसे तैयार किया जा सकता है, इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। वो ऐसे तैयार किया जा सकता है कि आप सबसे पहले अपने आप सोचें कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। आपको इस हज करने के बाद आपके साथ होगा क्या? आपकी ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह पाक का हज के लिए। अब इस हज को स्पिरिचुअली बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने आप के ऊपर ये कैफ़ियत तारी करनी पड़ेगी। अपने और अल्लाह ताला ने इस कुरान की आयत जो मैंने रेफ़र की है सूरह आल इमरान की, उसमें कहा है कि और सबसे बेहतरीन जो चीज़ आप ले जा सकते हो वो मेरा डर है, और ऐ लोगों मुझसे डरते रहा करो। आप अपने सारे गुनाह याद कीजिए, छोटे, बड़े, छुप के किए हुए, एलानिया किए हुए सारे गुनाह याद करें। आप अपने कॉन्शियस में उन गुनाहों को लेकर आएँ। जब आप कॉन्शियस में उन गुनाहों को लेकर आएँगे तो आपको माफ़ी माँगना आसान होगा। हज पे जाके आप अपने सारे के सारे गुनाह अल्लाह पाक के सामने जाके रख दीजिए कि अल्लाह ये गुनाह लेकर आया हूँ, अब आप इसको माफ़ कर दीजिए। एक तरीका ये है कि आपको ज़हनी तौर पे इसको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें बहुत सारी सूरतें नहीं याद, हमें बहुत सारा कुरान नहीं याद। आप कुरान को कुछ याद करना शुरू करें। कुछ जो सूरह लाइक लास्ट जो सिपारा है उसकी आप सूरतें कुछ याद करना शुरू करें। जो भी आप कुरान याद कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो याद कीजिए। आप दुआएँ याद कीजिए अरबी में। आप दुआएँ सोच के जाइए यहाँ से कि अल्लाह पाक मुझे आपसे क्या-क्या दुआएँ माँगनी है। बहुत सारे लोग आपको, बहुत हमारा कॉमन ट्रेंड है कल्चर का कि लोग आपसे कहते हैं कि जी यार हमें दुआओं में याद रखना। जिस किसी ने आपको कह दिया ना कि दुआओं में याद रखना, आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया कि आप उसके लिए जो है वो दुआ करें। उसके लिए आप अपनी एक लिस्ट बनाइए। आप जिस जो आपको जो है वो दुआ के लिए कह रहा है उसका आप नाम लिखते रहिए, और उसकी अगर कोई ख़ास दुआ है तो वो भी लिखते रहिए। हज पे अराफ़ात के मैदान में जब जाएँगे और वहाँ पे जाके वो पेपर निकाल के, और जिन-जिन लोगों ने आपको कहा है 15 मिनट लगते हैं इस काम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने वो पेपर निकाला और पेपर निकाल के सबके लिए जो है वो आपने दुआएँ कर ली। तो बस असल मकसद ये है बताने का कि एक तो ट्रैवल अरेंजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको उसमें भी आपको बताएँगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली सच के लिए तैयार करें। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सजेशन पसंद आएगी, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप अपने आप को जो है वो हज की इस मुक़द्दस सफ़र के लिए जो है वो आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी तैयार करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।